हे गाइस, आई नेहा वेलकम यू ऑल टू बैंड 9 टारगेट सीरीज। आज की वीडियो में गाइस हम मैथ्स राइटिंग एक टास्क 2 सॉल्व करेंगे, जो कि किस कैटेगरी में, रीजन एंड सॉल्यूशन की कैटेगरी में, राइट। तो जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड अदर्स आर ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिनको नहीं पता कि आज बैंड 9 टारगेट सीरीज़ है क्या, मैं उनको बता दूं कि इस सीरीज़ में हर रोज़ आपको 6 बजे शाम को एक वीडियो मिलती है, जिसमें मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे तो आइल्स रीडिंग का एक पैसेज फुल सॉल्व मिलता है, एक पैसेज जिसमें कि आपको पूरी की पूरी वो रीडिंग समझाई जाती है अलॉन्ग विद इट्स आंसर्स, मतलब उसकी लोकेशन के साथ आंसर क्या है और कैसे कौन सा आंसर कैसे आया है, ठीक है। एंड एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे शाम को 6 बजे आपको मिलती है आइल्स राइटिंग टास्क 2 के ऊपर। इसका भी जो सैम्पल आंसर रहता है वो बैंड 9 का ही रहता है। तो स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं एंड अदर्स आर ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट। सबसे पहले तो गाइज हम जो एक्सटिंक्शन वर्ड है एंड जो एंडेंजर्ड लिस्ट होती है हम उसका मतलब समझते हैं, ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है। तो गाइस, सबसे पहले तो हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का मतलब समझेंगे कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ होती क्या है। रेफर्स टू स्पीशीज़, फैमिलीज और other organisms that no longer exist on earth. It means that there are no living members of that species remaining. Okay, and if we talk about endangered species, तो वो कौन सी होती हैं जो कि ख़त्म होने वाली होती है, मतलब जिसमें few species are left only. Group of animals or plants that are at serious risk of extinction. This means that the population is so low कि अगर हम उसको कंजर्व नहीं करते तो वो भी क्या ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एंड ये जो अगर हम वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं, कि हाँ कुछ तो है लेकिन बिल्कुल थोड़े से हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं, ठीक है। एंड जो बाकी की हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो एंडेंजर्ड हैं। तो उसके लिए रीजंस पूछ रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है एंड हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, करेक्ट। समझ आया? तो हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या कह रहे हैं, इन रिसेंट डेकेड्स, मतलब पिछले कुछ डेकेड क्या होता है, 10 साल का एक डेकेड होता है, मतलब कि पिछले कुछ सालों की बात कर रहे हैं। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन पुश्ड टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। वो क्या है, वर्ज की जगह मैंने क्या सिनोनिम यूज़ किया, ब्रिंक, ठीक है। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, वाइल अदर्स होवर पेरिलेसली ऑन द एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट। हालांकि जो बाकी के हैं होवर मंडराना पेरिलेसली ऑन द एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट। पेरिलेसली मतलब होता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ डेंजर, कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। दिस डिस्ट्रेसिंग ट्रेंड इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज, हमने ये कुछ रीजंस दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि मैं किस किस रीज़न की बात कर रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 रीजंस बताए हैं, तो आप जितने भी रीजंस देंगे, 1 या 2, आप वो यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। टू काउंटर एक्ट दिस ग्रेव इशू, इस जो इशू को अगर हमने ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पेरेटिव टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इनकम्पासिंग स्ट्रेंथ, कंजर्वेशन एफर्ट्स, रोबस्ट। ये मैंने अब इसके क्या सॉल्यूशन बताया हुआ है। अब जो रीजंस हैं, जो सॉल्यूशन है, इसके क्या क्या मतलब और कैसे कैसे, ये तो हम बॉडी पैराग्राफ में ही समझेंगे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वाई दिस इंट्रोडक्शन, कि बैंड 9 की इंट्रोडक्शन कैसे है। अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो क्या है, इन रिसेंट डिकेड्स कोमा एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन पुश्ड टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन कोमा। अब देखा जाए तो जो ये सेंटेंस है इसका अपने आप में पूरा मतलब निकल रहा है, तो मतलब ये डिपेंडेंट क्लोज तो नहीं है, ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। एंड यहाँ अगर हम बात करें वाइल अदर्स, अगर हम बाकी की बात करें तो वो क्या है, मतलब जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट है वो उसमें मंडरा रहे हैं। ये भी अपने आप में क्या है, एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन हमने इसको क्या है, वाइल के साथ जोड़ दिया, जो कि कंजक्शन है। कौन सी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन जो हमने ये यूज़ किया इन रिसेंट डिकेड्स,
हमने ये इंट्रोडक्टरी जो ये फ्रेज यूज़ किया है, ये क्या इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हम ग्रामर रेंज की बात करें तो हमने पहले ही सेंटेंस में हमने उसको क्या दे दिया, कंपाउंड भी दे दिया और कॉम्प्लेक्स भी दे दिया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस डिस्ट्रेसिंग ट्रेंड इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज दिस। अब हमने क्या करा, ये तो गाइस एक सिंपल सेंटेंस है, ओके। टू काउंटर एक्ट दिस ग्रेव इशू, अगर इसकी बात करें तो ये जो पार्ट है, दिस टू काउंटर एक्ट दिस ग्रेव इशू, मतलब किसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और उससे क्या होगा या उसका क्या करना है, मतलब ये इसका अपने आप में तो कुछ मतलब नहीं निकल रहा है ना। तो ये क्या हुआ हमारे पास, डिपेंडेंट क्लोज हुआ। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ इम्पेरेटिव टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इनकम्पासिंग, ये हमने कुछ सॉल्यूशन बताए हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें हमारे पास एक क्या मेन क्लोज है जो कि इंडिपेंडेंट है एंड एक क्या हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज। तो हमें ये हमारे पास क्या हो गया अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, हमारे पास एक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड एक है हमारे पास सिंपल। 3 सेंटेंस है, तीनों के तीनों अलग है हमारे पास। एंड अगर वोकेबलरी की बात करें तो हमने प्रॉपर से इसकी पैराफ्रेजिंग भी करी है, वोकेबलरी मतलब सिनोनिम्स भी यूज़ करे हैं एंड जो अच्छी वोकेबलरी वाइल अदर्स होवर पेरिलेसली। और इसमें भी हमने क्या अपना ये जो ग्रामर रेंज दिखाई है, चाहे सिंपल सेंटेंस है लेकिन ये क्या है पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या ग्रामर रेंज ही हमारा बूस्ट कर रहा है। तो ये भी क्या हमारा जो ग्रामर रेंज है उसको क्या बूस्ट कर रहा है। वोकेबलरी एलआर की बात करें वो भी हमारे पास क्या है बूस्ट हो रही है। एंड अगर हम टास्क अचीवमेंट की बात करें वो भी हमने पूरा का पूरा बताया, हमने उसको प्रॉपर रीजंस भी बताया है इसमें, मतलब हमने उसके नेम मेंशन कर दिए एंड सॉल्यूशन भी इसी में दे दिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता रहता है कि आप अब आगे ऐसे में किसकी बात करोगे। अगर नेक्स्ट हम बात करें बॉडी पैराग्राफ की, तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ हमें क्या कहा रहा है, फोरमोस्ट अमंग द कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंडेंजरमेंट इज द रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। जो सबसे पहला अगर हम बात करें कॉजेज में से, foremost among the causes of wildlife endangerment is the rampant destruction of natural habitats। जो फर्स्ट वो कारण बता रहे हैं among the causes of wildlife endangerment, मतलब जो खतरा हो रहा है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को, वो क्या रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत जल्दी जल्दी एंड बिना कंट्रोल के जो स्प्रेड कर रहा है। किस चीज़ का स्प्रेड हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ, किसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट क्या हो गया, नेचुरल हैबिटेट्स मतलब वो जगहें, वो एनिमल्स जो कि मतलब एनिमल्स या प्लांट्स के लिए जो सुटेबल इन्वायरमेंट है उन सब की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। कि फर्स्ट रीज़न क्या है, वो रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट है। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, द रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इज़ फोरमोस्ट अमंग, मतलब ये वाला इज़ आगे आ जाता, इज़ फोरमोस्ट अमंग द कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंडेंजरमेंट, ठीक है। तो अब हमने ये पहला रीज़न बता दिया, अब क्या हम इसकी इलेबोरेट करेंगे इसको कि क्यों है ये। अनकंट्रोल्ड डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन यू गाइस नो, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, राइट। अर्बन स्प्रोल मतलब जो ये हमारे जो सिटीज़ हैं वो क्या है, जो आसपास, जो हमारी आसपास के जो रूरल लैंड्स हैं, जो शहर के आसपास जो खाली जगह होती है, कि सिटीज़ क्या है वहाँ पे मूव कर रही हैं, ठीक है। एंड जो एग्रीकल्चर भी एक्सपैंड हो रहा है, तो वो हम जो उनके मतलब जो उनके लिए फेवरेबल जो इन्वायरमेंट है वो हम क्या उसको कट करे जा रहे हैं, हम उसको डिस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं, उसको तबाह करे जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, हैव डेसिमेटेड वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ विल्डरनेस। डेसिमेट का मतलब क्या होता है, तबाह करना, ख़त्म करना किसी चीज़ को। वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ विल्डरनेस, वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसेस ऑफ विल्डरनेस मतलब जो वाइल्ड लाइफ, मतलब जो उनके लिए जगह है वाइल्ड लाइफ की, जो एनिमल्स के लिए जो इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं, हम उन जगहों को ख़त्म करके सिटीज़ बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अर्बन स्प्रोल मतलब शहर बढ़ रहा है, जो रूरल एरियाज़ हैं या जो उनका जो उनके रहने का जो सही इन्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन अब उनको कहीं तो रहना है, तो एनिमल्स वहाँ से तो जाएंगे लेकिन वो कहीं किसी और जगह जाएंगे, तो उससे क्या हो रहा है, मतलब उनकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब वो कहीं और मूव कर रहे हैं। काउंटलेस स्पीशीज़ मतलब कोई गिनती नहीं है कि बहुत सारे स्पीसीज़ क्या आगे आगे किसी किसी और जगहों पे जाए जा रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या निकलता है कि हो सकता है वो जहाँ जा रहे हैं उनके लिए वो सुटेबल इन्वायरमेंट ना हो, ठीक है। तो उससे क्या वो स्पीशीज़ कम हो जाती हैं, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट होता है उस अपने आप को उसमें मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाते वो।
फॉर इंस्टेंस द रिलेंटलेस क्लियरिंग ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट हैज़ लेड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, मैंने पहले रीज़न बताया, फिर मैंने एलैबोरेशन करी, अब क्या मैं उसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ। द रिलेंटलेस क्लियरिंग ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट हैज़ लेड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, forcing numerous species into inhospitable environments where their survival is tenuous। inhospitable environments मतलब जो उनके लिए suitable environments नहीं है, जो unsuitable environments है उनके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल दी हुई है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसको क्या खाली कर दिया, मतलब उसको क्लियर जो करे जा रहे हैं वो, तो उससे जो काफ़ी जो स्पीशीज़ हैं वो कहीं और मूव कर रही हैं जहाँ पे उनका सर्वाइवल मुश्किल है या नामुमकिन है। क्लाइमेट चेंज ऑल्सो प्लेज अ पाइवटल रोल इन द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस। जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या अनदर रीज़न है और हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स डिस्टर्ब इकोसिस्टम्स अफेक्टिंग फूड अवेलेबिलिटी एंड ब्रीडिंग साइकिल्स। अब क्या कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर, अब आजकल पॉल्यूशन इतना हो गया है, क्लाइमेट में चेंज इतना आ गया है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, टेम्परेचर जहाँ सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है एंड गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी, तो वो जो टेम्परेचर जो ये सब डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उससे क्या है उनकी जो फूड अवेलेबिलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। एंड जो ब्रीडिंग साइकिल्स हैं उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ब्रीडिंग साइकिल तो आपको पता ही होगा, मतलब जो वो नए बर्थ देते हैं उस पर भी क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ पोलर बियर। एक एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं वो, अब इसमें भी क्या करा है, मैंने पहले रीज़न दिया, फिर साथ के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया और फिर मैंने क्या दिया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ पोलर बियर which faces diminishing ice habitats due to global warming, thereby threatening its ability to hunt and reproduce effectively। अब क्या है कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मतलब उनको क्या टेम्परेचर सही नहीं मिल रहा है, तो वो इतने कैपेबल नहीं रहे हैं कि वो हंट कर सके, मतलब उनकी जो एबिलिटीज़ है वो वीक हो जा रही हैं, तो उससे क्या अब वो खाना वाना सही नहीं मिल रहा, वो हंटिंग नहीं कर पा रहे, मतलब जो भी उससे ये, और क्या वो रिप्रोड्यूस भी क्या इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके लिए वो सुटेबल इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो रिप्रोड्यूस भी आगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब जितने भी मेरे एसेस देखेंगे ना इस सीरीज़ में, आपको सारे के सारे ऐसे मिलेंगे, हर पॉइंट की एग्जाम्पल साथ मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल देके ही नहीं आते, तो उनका टास्क अचीवमेंट क्या पहले लो हो जाता है। तो मेरे हर टास्क में हर पॉइंट के साथ आपको एग्जाम्पल ज़रूर मिलेगी। The pernicious impact of poaching and illegal wildlife trade cannot be overstated. Pernicious क्या होता है, हार्मफुल। इम्पैक्ट ऑफ पोचिंग, पोचिंग क्या होता है, एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या होता है। पोचिंग होता है कि जानवरों को मारना ट्रेड करने के लिए। कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैनी एनिमल्स आर हंटेड मर्सीलेसली। मर्सी क्या होता है, दया, मतलब बिना कोई दया खाए, मतलब बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया जाता है फॉर देयर वैल्यूएबल पार्ट्स, उनके जो वैल्यूएबल पार्ट्स होते हैं उसके लिए, सच एज दीज, और सपोज्ड मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और उससे दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं, कपड़ा बनाया जाता है, लेदर बनाया जाता है, बहुत सारा कुछ होता है, तो वो उनको मार देते हैं। द अफ्रीकन एलिफेंट टारगेटेड फॉर इट्स टस्क्स हैज सीन अ precipitous population decline due to relentless poaching activities despite international bans। अब क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि डिस्पाइट इंटरनेशनल बैंस, जो अफ्रीकन एलिफेंट है मतलब उसको टारगेट किया जाता है, उसकी हंटिंग करी जाती है, ठीक है। अब उसमें क्या, उसकी जो पॉपुलेशन में है कि देखा जाता है प्रेसिपिटियस पॉपुलेशन डिक्लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया है उसमें, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रीज़न। अब आप इसमें से कोई भी दो रीजंस यूज़ करके एक बॉडी पैराग्राफ बना देना उसका, ठीक है। पोल्यूशन फर्दर एग्जैसरबेट्स द प्लाइट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब जो पॉल्यूशन है वो भी क्या कर रहा है, इसकी किलिंग को एग्जैसरबेट कर रहा है। केमिकल कंटामिनेंट्स, प्लास्टिक डेब्रिस और and other waste materials infiltrate natural habitats leading to severe health issues and mortality। अब pollution क्या है, another reason बताया गया है। केमिकल कंटामिनेंट्स या फिर जो प्लास्टिक का डेब्रिस है या अदर वेस्ट मटेरियल है, वो क्या कर रहा है, वो भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है नेचुरल हैबिटेट्स को, वो भी ख़त्म कर रहा है, मतलब उसको भी वो धीरे धीरे, मतलब उस पर भी क्या है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन काफ़ी दिख रहा है, लीडिंग टू सीवियर हेल्थ इश्यूज़। अगर हम बात करें तो बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं कि
काउज या जो काउज वगैरह जो रोड पे घूम रही होती हैं वो कुछ भी डेब्रिस, कुछ भी कूड़े में से खा लेती हैं, तो प्लास्टिक लिफाफे वगैरह खा लेती हैं, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। या फिर जो ये हमारे पानी वाले जितने भी ये स्पीशीज़ हैं उसमें भी क्या पॉल्यूशन, जो कंटेमिनेंट, हम क्या कितना कूड़ा कचरा वहाँ फेंक देते हैं, तो उससे भी उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन उससे भी काफ़ी होता है, क्योंकि उससे भी काफ़ी डेथ्स होती हैं। तो जैसे इसमें भी यही एग्जांपल है, मेराइन स्पीसीज़ इन पर्टिकुलर मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ करा, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सफ़र प्रोफाउंडली फ्रॉम इंजेस्टिंग प्लास्टिक वेस्ट। अब ये भी क्या सफ़र करती है बहुत ज़्यादा, प्रोफाउंडली मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, इंजेस्ट मतलब वो खा लेते हैं प्लास्टिक वेस्ट, विच कोजेज फेटल ब्लॉकेज एंड टॉक्सिक रिएक्शंस, जो कि मतलब फेटल मतलब जानलेवा ब्लॉकेजेस कर देते हैं, मतलब वो सांस ही नहीं ले पाते, ब्रीथ नहीं कर पाते, या फिर टॉक्सिक जो रिएक्शंस होते हैं मतलब उनके लिए फेटल प्रूव होते हैं। तो ये भी चीज़ क्या है, सही नहीं है। तो ये तो थे हमारे पास रीजंस देख लिए, अब हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। टू एड्रेस दीज मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस, ये जो मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस हैं अगर इसको देखें, अ कंसर्टेड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। कंसर्टेड मतलब होता है जॉइंट एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। फर्स्टली इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल लॉज, मतलब एक स्ट्रिक्ट हमें जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं वो लागू करने पड़ेंगे, मतलब वो भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि लोग उसको मतलब फॉलो ना करें, ठीक है। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व कैन प्रोवाइड सेफ हैवन्स मतलब जगह, प्लेस उनके लिए, फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज़, मतलब जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको मतलब ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रखना चाहिए। Additionally, international cooperation is essential to combat wildlife trafficking and enforce anti-poaching measures effectively. अब इसमें क्या इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए, राइट। तो ये सारा का सारा मतलब ये बता रहे हैं कि एक मतलब एक जॉइंट एफर्ट चाहिए जिसमें कि ये सारी लॉज वगैरह की बात कर रहे हैं, और ये अकेले नहीं कर सकते, मतलब जॉइंट एफर्ट चाहिए यहाँ के लोगों का भी, गवर्नमेंट का भी, एंड इंटरनेशनल ऑल्सो। सेकेंडली जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं एम्ड एट ब्रीडिंग एंड री इंट्रोड्यूसिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट्स आर वाइटल। अभी क्या कह रहे हैं, कंजर्वेशन मतलब उनको बचाने के जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि क्या आ जाता है, ब्रीडिंग मतलब वो और नए बर्थ दे सके, एंड री इंट्रोड्यूसिंग एंड जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है मतलब उनको उनके जो नेचुरल हैबिटेट मतलब जिस तरह का उनको सुटेबल इन्वायरमेंट है वहाँ पे उनको करा जाए, तो वो क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी वाइटल। जूज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन दीज इनिशिएटिव्स। अब इसमें जो जूज एंड वाइल्ड लाइफ है ये कैसे होता है, ये कैसे हो सकता है अगर हम और जूज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएं, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग, जिसमें कि क्या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स होते हैं ब्रीडिंग एंड इवेंचुअल रीइंट्रोडक्शन के लिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम सोल्यूशन की बात करें, थर्डली रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द थ्रेट्स फेस्ड बाय वाइल्ड लाइफ इज़ इंडिस्पेंसिबल। अब क्या कह रहे हैं कि पब्लिक को भी क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब वैसे प्रोग्राम्स वैसे कैंपेन्स लगाने चाहिए सो दैट लोगों को भी पता चले कि ये फालतू की जो हंटिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं, कि ऐसी स्पीसीज़ की नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल कैंपेन्स कैन इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द एक्शंस एंड encourage more sustainable practices. Community involvement in conservation efforts can also foster a sense of responsibility and stewardship towards local वाइल्ड लाइफ। स्टीवर्ड्स कौन होते हैं, मतलब जो एक ही पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो वो स्टीवर्ड्स होते हैं, राइट। तो मतलब ये सब कुछ होना चाहिए कि लोगों को अवेयर करना चाहिए एंड जो कम्युनिटी है उसको भी इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट। तो ये तो थे हमारे पास सॉल्यूशंस। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। इन कंक्लूजन द डिक्लाइन एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन स्टेम, अभी होती किससे है, स्टेम फ्रॉम अ कन्वर्जेंस ऑफ फैक्टर्स, मतलब एक फैक्टर से नहीं बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे रिस्पॉन्सिबल हैं, सच एज ये सब, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें भी आप ऐसे करना, जो जो आप रीजंस मेंशन करोगे वो आप कंक्लूजन में दे देना, एंड जो जो आप नहीं करोगे वो आप एलिमिनेट कर देना। एड्रेसिंग दिस अर्जेंट इशू, अब इस इशू को ठीक भी करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ holistic conservation measures, the rigorous enforcement of protective legislation and active public involvement in preservation initiative. Correct? ये सब हमने समझ लिया ऑलरेडी। सो गाइज दिस वॉज द essay for today. I hope आपको समझ आया होगा। If it's so, please do hit the like button. मिलते हैं टास्क 2 की नेक्स्ट वीडियो में डे आफ्टर टुमारो। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।